नमस्ते। मैं राजविंदर और आज हम बात करेंगे कि इमोशंस क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। मेंटल हेल्थ पेशेंट्स में जो इमोशंस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही कम होती है, बहुत ही लिमिटेड होती है। मेंटल हेल्थ पेशेंट्स जो जो नहीं है उनमें भी इमोशंस की इतनी ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही इमोशंस को बहुत ही वो इग्नोर किया हुआ है। इमोशंस के बारे में कोई बोलता ही नहीं है। तो आज मैं आपको इमोशंस क्या है उसके बारे में बताऊंगा और इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बने। इस वीडियो में जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है वो मैंने 3 बुक से ली है। इमोशनल इंटेलिजेंस, द बॉडी कीप्स द स्कोर और द चिंप पैराडॉक्स। तो जो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक है उसमें ये कहा गया है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, जो इमोशंस के बारे में समझने की जो शक्ति है, वो हमारे आईक्यू, जो हमारा इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में। तो पहले समझते हैं कि इमोशंस है क्या। जो इमोशंस है वो बेसिकली हमारे ब्रेन की ही एक लैंग्वेज है। हमारी ब्रेन हमसे 2 तरीके से बात करता है, एक थॉट से और एक इमोशन से, फीलिंग से। जो ये इमोशंस है वो हमारे लिम्बिक ब्रेन, हमारे जो ब्रेन है वो 3 पार्ट है उसका। एक तो रेप्टिलियन ब्रेन जो सबसे नीचे है, जो ब्रीदिंग और जो हमारी बॉडी के हार्ट बीट वगैरह को कंट्रोल करता है। फिर है लिम्बिक ब्रेन जिसे इमोशनल ब्रेन कहते हैं, जिससे इमोशंस यहाँ से निकलते हैं। और जो बेसिकली ऊपर है सबसे, नियोकॉर्टेक्स, वो है हमारा थॉट्स, जो हमें लॉजिक देता है। जो इमोशंस है वो भी हमारे ब्रेन का तरीका है हमसे बात करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई शेर आ जाए तो हमारा ब्रेन सीधा हमें हमारे इमोशंस के थ्रू बता देता है कि अभी भागने की जरूरत है। या तो अगर आप कहीं पे हो और आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है आपके साथ, तो आप में एंगर आएगा, तो वो भी हमारा ब्रेन खुद ही हमें वो कर देता है। जो इमोशंस और फीलिंग्स में ये फर्क है कि जो इमोशंस है वो हमारी बॉडी में जो सेंसेशंस है, जो इमोशन, जो मतलब बेसिकली ब्रेन की वजह से आती है। फॉर एग्जांपल, एंग्जाइटी में हमारा जो गला है वो सूखने लगता है, हाथ में झंझनाहट होने लगती है, पेट में थोड़े मरोड़े या गड़बड़ फील होती है, वो ब्रेन ऑटोमेटिकली करता है। और उससे जो हम समझते हैं, जैसे जो फीलिंग्स, जो वो हम खुद नाम देते हैं कि हमारे अगर हाथ में झंझनाहट हो, हमारे पैर में झंझनाहट हो, तो हम उसे खुद एक नाम देते हैं, वो है कि मुझे एंग्जाइटी हो रही है। या कई बार देखा गया है कि सेम जो बॉडी सेंसेशंस है, फॉर एग्जांपल कई लोग हैं जो अगर स्टेज के सामने उनको बोलना है, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान स्टेज के सामने बोलने जाते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ में झंझनाहट हो रही है, मेरे पेट में भी थोड़े मरोड़े पड़ रहे हैं, पर वो उसको एज एक्साइटमेंट बोलेंगे, ना कि एंग्जाइटी। पर दूसरे लोग जो है वो उसको एंग्जाइटी समझेंगे। तो सेम बॉडी सेंसेशंस, बट बेसिकली उसकी जो फीलिंग है, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो डिफरेंट है। तो ये फर्क है इमोशंस और फीलिंग्स में। तो हमें इमोशन समझने हैं, क्योंकि फीलिंग्स तो जो काफी सब्जेक्टिव है। सेम बॉडी फीलिंग्स के लिए, सेम बॉडी सेंसेशंस के लिए लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। तो एक और चीज हमें समझनी है कि जो ये इमोशंस है वो हमारे जो थॉट्स है, लॉजिक से 5 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। और कई बार तो हम जो ज्यादा डिसीजंस है हम इमोशन से ही लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2 होटल्स है और इसमें जाना है, तो आप बैठ के प्रोज एंड कॉन्स की, ये अच्छा है, इस होटल में ये अच्छा है, इस होटल में ये बुरा है, या इस होटल में ये अच्छा है, ये होटल में ये बुरा है, ये करने लग गए तो इतनी लिस्ट लंबी हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, 2 होटल्स देखते हो और देखते हो कि इस होटल में जाऊंगा तो कैसे फील करूंगा, उस होटल में जाऊंगा तो कैसे फील करूंगा। या फॉर एग्जांपल कुछ भी अगर खरीदना हो, अगर आपको चेयर खरीदनी है, टेबल खरीदना है, तो आपके पास बहुत ज्यादा चॉइसेस होते हैं। तो फाइनली आप इमोशन से ही, जो आपके अंदर से आते हैं, उसी से डिसीजन लेते हैं। तो इमोशंस हमारे डिसीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के लिए हमारे वो करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे बने। इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसके 4 स्टेप्स है। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस मतलब हमें समझ आना चाहिए, हमें पता चलना चाहिए कि हमारे दिमाग में हो क्या रहा है, कौन से इमोशंस आ रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो सैड है, या कई लोगों को लगता है वो सैड है पर वो असली में टायर्ड है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वो हमें खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि मुझे कौन सा इमोशनल फील हो रहा है। तो वो बहुत ही जरूरी है, सेल्फ अवेयरनेस, टू अंडरस्टैंड कि आपकी बॉडी में क्या इमोशंस चल रहे हैं। सेकेंड है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में 2 चीजें आती है। एक तो अगर आपके नेगेटिव इमोशन चल रहे हैं तो उसको कैसे मैनेज करें, और सेकंड है कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। अगर आप ठीक है, आपको कोई नेगेटिव इमोशंस नहीं आ रहा पर आपको मोटिवेशन भी नहीं है, तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करें। तो पहला जो है सेल्फ मैनेजमेंट में, अगर नेगेटिव इमोशंस आते हैं तो सबसे पहले अगर एंगर आता है तो
जो सबसे बड़ी जो मिथ है कि अगर हम चिल्लाएंगे तो हमारा एंगर कम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। अगर आप चिल्लाते हो, रिसर्च ने बताया है, तो आपका एंगर और बढ़ता है। तो आपको बेसिकली 3 चीजें आप कर सकते हो। एक तो है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब आपको अपने इमोशंस, अपने थॉट्स के बीच में डिस्टेंस लाना होगा। जैसे मेडिटेशन में करते हैं ना कि थॉट्स को आने देते हैं, जाने देते हैं, तो आप मेडिटेशन अगर करेंगे तो आप सीखोगे कि अपने थॉट्स और इमोशंस के बीच में कैसे डिस्टेंस करना है। सेकंड है, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ओसीडी पेशेंट्स को पता है कि अगर उनको चेकिंग करने के लिए वो थॉट आ रहा है तो उन्हें पता है कि मैं अभी अभी बंद करके आया हूँ स्टोव, मुझे वापस चेकिंग का क्यों आ रहा है, बट वो उनको थॉट्स आते रहेंगे, तो वो इन थॉट्स से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं वॉक पे जाता हूँ, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लेता हूँ, तो वो कर सकते हैं, या तो कुछ कॉमेडी वगैरह कुछ देख लिया। बट अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं तो आप वीडियोस वगैरह नहीं देख पाओगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप वॉक पे चले जाओ या कुछ एक्सरसाइज कर लो, कुछ फिजिकल करो, तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। या तो अगर आप बहुत इमोशंस फील कर रहे हो तो, या अगर आप कोई सैड फील कर रहे हो तो अगर आप कॉमेडी का कोई स्टैंड अप वगैरह देख लोगे तो वो आपको फायदा करेगा। उसके बाद तीसरा है कि आपको अपने बिलीव्स चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपने मेरी बिलीफ चेंज वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें उसको आप जरूर देखिए, उसमें आप समझेंगे कि कैसे बिलीफ चेंज करने हैं। तो अगर आप ये सोचते रहोगे कि आई एम अ लूजर, मेरा कुछ नहीं होगा, तो आपको सैडनेस आएगी ही ना। बट अगर कोई प्रॉब्लम हुई और आप ये सोचने लगे कि नहीं ये तो प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व करना, और आपके इमोशंस भी जो नेगेटिव है वो कम हो जाएंगे। इसको समझने के लिए आप माइंडसेट बुक पढ़ सकते हो। उसके बाद ये जो इमोशनली इंटेलिजेंस जो डैनियल गोलमैन की जो मैंने बताई है शुरुआत में, वो भी आप पढ़ सकते हो। उसके एंड आप बेसिकली एक्सरसाइज, स्लीप आप अच्छी तरह से करो, आप अपनी डाइट भी जो हेल्दी डाइट रखो, उससे भी आपको फायदा होगा। और दूसरा है जो मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन, कि मोटिवेट कैसे करें। मोटिवेशन करने के लिए एक तो आपको ये ऐसे जैसे बुक्स है, अपना माइंड मतलब कैसे काम करता है, हम अपने माइंड को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, आपको नॉलेज लेनी चाहिए मोटिवेशन के लिए फर्स्ट। सेकंड है, आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस की वजह से, फॉर एग्जांपल सुबह आप जल्दी उठना चाहते हो, पर जैसे ही सुबह उठे और आपको थॉट्स आने लग जाए कि यार ये छोड़ यार, क्या करना है, कुछ नहीं होगा, मेरी बॉडी बनेगी नहीं जिम जाके भी, तो उस टाइम पे अगर आप अपने आपके थॉट्स को आपने सुन लिया तो आप उधर ही पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे। बट अगर आप में डिसिप्लिन रहा और आप इमोशंस और थॉट्स को इग्नोर करके आप अपना जो आपको काम करना है, जो आपने तय किया है, वो आप करते हो। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन वो है कि वो काम करना जो आपने तय किया हो उसको करना, जबकि आपको इमोशंस या फीलिंग्स ऐसे आ रहे हो, उसके विपरीत आ रहे हो, उसके अपोजिट आ रहे हो, आपको मन नहीं कर रहा है तब भी आप कर रहे हो काम, वो डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन अगर आप लाओगे तो आप मोटिवेटेड रहोगे, और विल पावर भी आपको अपनी मैनेज करनी पड़ेगी। इन सब पे मैंने वीडियोस बहुत ही डेप्थ में बनाई है, आप उसे जरूर देखिए। नेक्स्ट है एम्पथी। एम्पथी मतलब समझना कि दूसरे जो है वो कैसा फील कर रहे हैं, दूसरे जो है क्या सोच रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले तो आपको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं समझोगे कि आपके दिमाग में क्या इमोशन चल रहे हैं, और जब इमोशंस कोई चलते हैं तो आप क्या सोचते हो, तभी आप एम्पथी दिखाएंगे, राइट। अगर आपको ही नहीं पता कि आप कैसे सैड होते हो, सैडनेस में आपको कैसे थॉट्स आते हैं, तो आप दूसरे का क्या समझोगे। तो पहले तो आप सेल्फ अवेयरनेस लाइए, अपने इमोशंस को समझिए। सेकेंड है कि आप फिर अगर आप अपने आप को समझेंगे तो फिर आप सोच सकते हो कि अच्छा दूसरे को क्या फील हो रहा होगा इस मोमेंट पे, और क्यों फील हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टायर्ड हो, घर पे आते हो ऑफिस के बाद, और आपने चिल्ला दिया अपने वाइफ पे या अपनी मॉम पे, तो फिर आप सोचेंगे अरे यार मैं तो टायर्ड था, मैंने गुस्से में चिल्ला दिया, बट अभी मेरी मॉम कैसा सोच रही होगी, कैसा फील कर रही होगी, वो समझने के लिए आपको एम्पैथी चाहिए। तो अगर आपको रिलेशनशिप्स मैनेज करना है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो या आपकी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो एम्पैथी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमें समझना चाहिए कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। देखिए हम माइंड तो पढ़ नहीं सकते, तो इसके लिए एम्पैथी इज अ सुपर पावर। अगर आप समझ सकते हो कि दूसरे की क्या फीलिंग है, किसी मोमेंट में वो कैसा फील कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई टीचर है, वो अपने स्टूडेंट को पता है कि अगर मैं उसको मारूंगा या कुछ करूंगा तो वो डर जाएगा, राइट। वो डरेगा तो उसके दिमाग में कुछ जाएगा भी नहीं। वो एम्पैथी होनी चाहिए। सैडली गवर्नमेंट स्कूल में तो जहां मैं पढ़ा वहां पे तो बिल्कुल जीरो एम्पैथी थी। तो हमें एम्पैथी बहुत जरूरी है, हमें अपने बच्चों को पढ़ाना, और सबको एडल्ट्स के लिए भी इमोशनल जो इंटेलिजेंस की जो एजुकेशन है, इमोशनल एजुकेशन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद जो है चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। अगर आप अपने आप को समझते हैं, सेल्फ अवेयर होते हो, अपने आप को मैनेज करते हो, सेल्फ मैनेजमेंट करते हो और एम्पैथी रखते हो, तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत अच्छा करेंगे। रिलेशनशिप में जो सबसे इंपॉर्टेंट की है वो है लिसनिंग टू अदर्स, दूसरों को सुनना। हमारे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, अगर कोई सिचुएशन आती है तो हमें लगता है ऐसी होनी चाहिए, बट हमें समझना चाहिए कि दूसरों का क्या नजरिया है। सबके अपने अलग नजरिए होते हैं, राइट। सब लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ भी हो, खान पीन का हो, कई लोग जो किसी एक रीजन के होते हैं वो कुछ और खाते हैं, आप लोग कुछ और खाते हो। अगर आप ये सोचने लग गए यार ये क्या खाता है, ये तो गलत है, ये ऐसा खाना नहीं चाहिए, तो आप ऐसा नहीं, आप मतलब वो तो गलत होगा, राइट। आपको उसको समझना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, आपको पूछना भी चाहिए। तो जो क्वेश्चंस है वो ज्यादा पूछिए, ना कि अपने बारे में बोलते रहिए। अपने बारे में भी बोलिए, बट आस्क क्वेश्चंस मोर। ज्यादा सवाल पूछिए तो आप समझेंगे दूसरे को क्या है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के लिए एक बुक है रैपो, वो बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत ही अच्छी लगी है वो बुक। आई विल रिकमेंड इट, आपको पढ़नी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी है तो। उसके बारे में भी, रैपो के बारे में भी मैं एक पूरा वीडियो बनाऊंगा अच्छी तरह से, तो आप वो भी देख सकते हैं, खुद भी पढ़ सकते हैं। खुद बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ज्यादा जाएगा। दैट इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। आप मेरी वीडियोस तो देख ही सकते हैं, बुक रिकमेंडेशन के ऊपर भी मेरी वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, और मैं एक बुक ग्रुप भी जल्दी शुरू करने वाला हूँ। तो ये 4 जो फंडे थे, सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को समझना कि मेरे दिमाग में क्या इमोशन चल रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, अपने इमोशंस को मैनेज करना, और जो तीसरा है एम्पैथी, और चौथा मैनेजिंग रिलेशनशिप्स। उसमें है लिसन करो और सीख करो, क्वेश्चंस पूछो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके जो इमोशनली इंटेलिजेंस है वो बढ़ेगी। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं, और आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो, स्टे स्ट्रांग एंड कीप फाइटिंग।